जाते हैं, मार्ग बंद हो जाते हैं। प्रभु हमारे लिए प्रभु हमारे लिए नए रास्तों को खोलता है। नई रास्तों को खोलता है। फील इट, उसको आप उसको महसूस करें। प्रभु मेरे लिए नए रास्तों को खोलता है। नए रास्तों को खोलता है। फील इट, आप उसको नो केवल ओठों से नहीं, अपने हृदय से बोले, प्रभु मेरे लिए नए रास्तों को खोलता है। 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 आंखें बंद करें। अलाकु शबला बाराबा रेथरी खम्बलाम रोड़ी बिराबा शौड़ी लिखम बलाम रोड़ी बिराबा सगबलगडगा शौड़ा। आज सुबह तेरे चरणों में हम आते खुदा, आज सुबह हम तेरे चरणों में आते खुदा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हम विश्वास करते हैं तू नई शुरुआतों का खुदा है। तू नए शुरुआतों का खुदा है प्रभु। तू नई बातों को शुरू करने वाला खुदा है। आज जो मुझे सुन रहा है, उनमें से कोई भी व्यक्ति जिनके लिए रास्ते बंद हो चुके हैं, यीशु के नाम से उनके लिए रास्ते खुलने पाए। लॉर्ड रबाकु शौडे लीबा रबक्का बलगा संदलाम रोड़ी बिरिबी रिखा रगडगंदला रबलबा We release it, O Lord. हम यीशु के नाम से उन रास्तों को खोलते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। बोलो यीशु महाराज की जय। जय। हालेलुया। काफी दिनों के बाद प्रभु ने मुझे मौका दिया है कि मैं संदेश को लेके आऊं। हर दिन हमारे बीच में कोई ना कोई नए मेहमान होते थे, इसलिए मैंने मौका दूसरों को दिया। लेकिन आज मैं जो भी 10-15 मिनट या 20 मिनट जो भी समय बिताएंगे, वो आप सबके लिए एक आशीष का कारण होने पाए। हालेलुया। आर यू विथ मी? क्या आप मेरे साथ हैं? जय मसीह की एक बार हाथ हिला के बताएं। हालेलुया। रबा कुशबला बराबा खबला गडगा रिंदरा खम्बलाम ब्रोडी बिरिबी सबला बराबा। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं चाहता हूं कि इस एक शब्द को आप अपने दिमाग में बैठा दे। मेरा यीशु मसीह नई शुरुआतों का खुदा है, नई शुरुआतों का परमेश्वर है, नई शुरुआतों का खुदा है। हालेलुया। कुछ देर जब हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे, मैं चाहता हूं कि आप जब इस वचन की सेवकाई को जब हम समाप्त करें, आप उन आशीषों को अपने जीवन में अनुभव करने पाए। हालेलुया। बोलो यीशु महाराज की जय। अगर आप उत्पत्ति की किताब को देखेंगे, वहां बाइबल कहता है कि अगर वो उत्पत्ति की किताब उसके पहला अध्याय उसके 1-2 आयतों को मेरे बीच में मैं अनुरोध करूंगा डेविड से वो पढ़ने में हमारी मदद करें। उत्पत्ति की किताब उसके पहला अध्याय उसके 1-2 आयतों को। हाँ। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर। फिर से दूसरी आयत फिर से पढ़े। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। हालेलुया। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। हालेलुया। रखलम शबला। बस मेरे भाइयों, मेरे बहनों, दिस इज अ प्रोफेटिकल संदेश है। अगर आपको समझ में आ जाए, उसी समय आप उन बातों को अपने जीवन में स्वीकार करें और आप अपने जीवन की जो डेस्टिनी है, आप अपने जीवन की जो भविष्य है, उसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं। हालेलुया। पूरा संदेश को सुनकर आमीन करने से पहले ही अगर कोई भी शब्द अगर आपके जीवनों को छूता है, उसको स्वीकार करें और वो अपने आत्मा में जाने दें और आप अपने जीवन में लिटरली आप अपने जीवन में उन परिवर्तनों को देखने पाए। हालेलुया। बाइबल कहता है पृथ्वी बेडोल और सुनसान था। बेडोल का मतलब कोई शेप नहीं थे, बेडोल थे, बदसूरत था और सुनसान था। हालेलुया। लेकिन खुदा का आत्मा, मैंने कहा ना, मेरा खुदा नई शुरुआत का परमेश्वर है। मेरा खुदा, मेरा जो परमेश्वर है, जो मेरा यीशु मसीह है, वो नई बातों को शुरुआत कराता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, बाइबल कहता है कि परमेश्वर की
आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। मेरे भाइयों मेरे बहनों, बाइबल, अगर आप पूरे बाइबल को जहां अगर उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जब आप पढ़ेंगे, भाविका और संतोष का मैसेज आ रहा है कि उनकी मां को कोरोना पॉजिटिव है, आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया। यस, वी विल प्रे, वी विल प्रे। हालेलुया। मुझे अच्छा लगेगा मैं फोन पे उनके लिए प्रार्थना करूं। कृपया करके आप लाइन मिला दीजिएगा जब फोन, जब हमारी सत्संग खत्म हो जाए, ठीक है? अभी आप केवल वचन पर ध्यान दें, आप मैसेज पर ध्यान ना दें। हालेलुया। केवल वचन के ऊपर ध्यान दें। हालेलुया। प्रभु की आत्मा कह रहा है, तो शुरुआत था वो बेडोल थे। बेडोल का मतलब कोई आकृति नहीं था, कोई आकृति नहीं था, सुनसान थे। लेकिन जैसे ही प्रभु की आत्मा का कार्य होने लगा, बाइबल अगर उसके 9 आयत को पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि, 18वां आयत पढ़ना, तथा दिन और रात पर प्रभुता करे और उजियाले को अंधियारे से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। क्या है? बोलिए, अच्छा है। मेरे साथ बोलिए ना, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। हालेलुया। रिखा बालाबा शौडालाबा कबलगडग रौडी रिबी रिबी रिबी। मेरे भाइयों मेरे बहनों, जो बेडोल था, जो सुनसान था, जहां पर कुछ भी नहीं थे, लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा का कार्य उस जगह पर प्रकट हो गया, उसी अगले घड़ी उसके विषय में जो गवाही दिया जा रहा है कि अब वो बेडोल नहीं, सुनसान नहीं, बल्कि अच्छा हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपका जीवन बेडोल है, अगर आपका जीवन सुनसान है, आपके जीवन में रुचि नहीं है, आप तकलीफ में है, आप परमेश्वर पर, अगर आप दुखी है, आज सुबह परमेश्वर के आत्मा के कार्यों को आप अपने जीवन में अनुमति दे, और आपको लोग देखकर बोलेंगे कि अरे, इसका जो सूनापन है, इसका जो दुख है, इसका जो बेडोलपन है, प्रभु ने दूर कर दिया। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आई वांट टू रिलीज दैट अनॉइंटिंग। हालेलुया। मैं उस अभिषेक को आपके जीवन में उंडेलना चाहता हूं। मुझे कोई भी सुन रहा है जिनका जीवन बेडोल और सुनसान है, प्रभु उनके जीवन को तू आबाद कर दे खुदा। उनके जीवन के जो बेडोलपन है उसको दूर कर खुदा। तेरा अनुग्रह उनके जीवन में आने पाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, प्रभु आपके बेडोलपन को, आपके सूनापन को प्रभु दूर करना चाहता है। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, प्रभु का आत्मा का प्रकटीकरण आपके जीवन में आना चाहता है। मैं कहना चाहता हूं, देखो यहां पर लिखा हुआ है, मैंने कहा मेरा प्रभु नई शुरुआतों का परमेश्वर है। हालेलुया। उत्पत्ति पहला अध्याय में जब आप देखते हैं, जब सब कुछ बेडोल था, जब सब कुछ सुनसान था, प्रभु ने नई सृष्टि को किया। अगर उत्पत्ति 8वां अध्याय में जब हम आते हैं, या 6 अध्याय से 6, 7, 8 अध्याय को जब आप पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है कि कभी भी लोगों ने बरसात को नहीं देखा था ना। वो आयत को पढ़ना डेविड। अरे विथ मी, मैं चाहता हूं कि आप प्रोफेटिकली इन चीजों को अपने जीवन में लें। मैं केवल सिंपली आप वचन को ना सुने। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि उस आयत को जल्दी से कोई पढ़े, जहां पर लिखा हुआ था कि अभी तक भूमि में बरसात नहीं हुआ था। हालेलुया। रिखाराबालाबा शौडालाबालाबालाबा रिखंदलाराबालाबा सगबलगडग रौडी रेबे रेबे रेबे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है कि उस समय जो वहां के जो कृषि थे, या जो भूमि था, वो ओस के द्वारा सींचा जाता था। लोगों ने बरसात को कभी नहीं देखा। लेकिन मेरे भाइयों मेरे बहनों, बाइबल कहता है नूह के समय में जब परमेश्वर के रखलाबा शौड़ा, मेरी रखन राम राम रोड़ी भी शौड़ा,
बाइबल कहता है नूह के समय में परमेश्वर ने बरसात को भेजा और एक बड़ी बरसात को भेजा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं कहना चाहता हूं, आज तक तुमने नहीं देखा, तुम्हारी पीढ़ियों में जिसने नहीं देखा, तुम्हारे पीढ़ियों ने जो नहीं देखा, आज सुबह प्रभु की आत्मा में होकर मैं रिलीज करना चाहता हूं। हालेलुया, यीशु के नाम से जो कुछ भी तुमने आज तक नहीं देखा है उसको तुम देखने पाओ। कोई है जो आमीन कहना चाहता है? हालेलुया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, नूह के समय में किसी ने भी बरसात को नहीं देखा था। हालेलुया, लेकिन नूह ने बरसात को देखा, नूह ने बाढ़ को देखा। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपके पीढ़ियों में आप कहना चाहते होंगे, अरे सर मेरे पीढ़ियों में हालेलुया मैंने कभी भी हालेलुया पक्के मकानों में नहीं रहे, या ऊंचे कुर्सियों में नहीं बैठा, या बड़े बड़े अधिकार वाले उन कुर्सियों पर नहीं बैठा। लेकिन मेरे भाइयों मेरे बहनों, जो पीढ़ियों ने नहीं देखा वो आप देखने जा रहा है। यीशु के नाम से मैं उसको रिलीज करता हूं। हालेलुया। कोई है कहना चाहता है, यस प्रभु, मैं देखूंगा, मैं, मेरे पीढ़ियों ने जो नहीं देखा, जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, प्रभु मैं उसको देखने जा रहा हूं, मैं उसको देखने जा रहा हूं। हालेलुया। प्रभु की आत्मा का अभिषेक हमारे बीच में है। हालेलुया। प्रभु आपसे बात करना चाहता है, प्रभु की आत्मा आपसे बात करना चाहता है। आप यू वोंट बी सेम अगेन, आप पहले जैसा नहीं रहेंगे, आपका जीवन पूर्ण तरीके से बदल जाएगा। विल यू ओपन इट फॉर यू? क्या आप अपने दिलों को पवित्र आत्मा के कार्यों के लिए खोल देना चाहता है? प्रभु अब मैं नहीं, आप मुझ में होकर कार्य करें, अब मैं नहीं, आप मुझ में होकर कार्य करें। हालेलुया। मेरे बहनों मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैंने दो बातें कहा, जो बेडोल थी, जो सुनसान था, प्रभु की आत्मा करा है मैं तुझे आबाद करूंगा। मैंने दूसरी बात कहा, जो जो राखाबा शौडे दीथाराबालाबा, जिसने कभी नहीं देखा बरसात को, कभी नहीं देखा किसी ने, लेकिन नूह ने देखा, नूह ने देखा। कोई है जो प्रोफेटिकली इस बात को ग्रहण करता है, मैं देखूंगा जो दुनिया ने नहीं देखा। मुझे मेरा एक मित्र है, वो हमेशा एक कहानी को सुनाता है ना, वो इतना परेशान था तीर्थराय करके, इतना जब उसने प्रभु को ग्रहण किया, वो इतना ज्यादा उसको सताया गया कि वो जो चप्पल जो नदी के किनारे फेंका गया था उसको पहन गया। लेकिन उसने एक बात कहा, राजू मैं जो देखूंगा मेरे पीढ़ियों ने नहीं देखा होगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज वो मैं क्योंकि पूरी कहानी मैं आपको नहीं बताऊंगा, आज काफी लोग उसको जानते हैं जो मुझे सुन रहे हैं, उसमें से काफी लोग तीर्थराय को जानते हैं। आज खुदा उसको विश्व के अनेकों देशों में लेके जा रहा है और प्रभु का अनुग्रह उसके जीवन में है। प्रभु आप हालेलुया, वो नेपाल का प्रेरित कहलाता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, अगर मुझे जो सुन रहा है, उस आपके जीवन में अभी तक जो आपने देखा नहीं, जो आपने सुना नहीं, उसको प्राप्त करने के लिए आप तैयार है। प्रभु का सुपर नेचुरल खुदा आपके जीवन में अभी दे रहा है। रिसीव। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, प्लीज हालेलुया अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते रहें, ताकि आप जो प्रोफेटिकल अनॉइंटिंग है, जो भविष्यवाणी का जो आशीष है, आप अपने जीवन में उसको ग्रहण कर सको और आप पहले जैसा ना हो। बोले यीशु महाराज की हालेलुया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं कहना चाहता हूं, जो आज तक आपके पीढ़ियों ने नहीं देखा, प्रभु आपको दिखाने जा रहा है। अगली बात मैं उत्पत्ति के 11वां अध्याय में पढ़ना चाहता हूं, वहां पर हालेलुया लाबाराबालाबा शौडा, बाइबल कहता है कि पृथ्वी में केवल एक ही भाषा था। हालेलुया। लेकिन जब बाबुल का जो जो घर बनाया जा रहा था, मीनार बनाया जा रहा था,
और बाइबल कहता है वहां पर भाषा की गड़बड़ी हो गई और नई नई भाषा लोग बोलने लगे। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, अगर हम में से कोई भी है जो अभी तक अन्य भाषा की प्रार्थना नहीं कर पाता है, उन नई नई भाषाओं को नहीं प्राप्त कर बात कर नहीं पाता है, यीशु के नाम से आई रिलीज। हालेलुया। एक दिन मैं मैप को देख रहा था, तो विश्व में करीब करीब 200 से ऊपर देश है। हालेलुया, हालेलुया ना। और एक बेनी करके एक प्रभु के दास था, मैंने उनके पासपोर्ट को देखा, तो वो अपने गवाही में पासपोर्ट दिखा रहे थे, उनके पास कम से कम 10 से माने इतना, आप मेरे देख रहे हो ना, कितना पासपोर्ट उनके पास था। आप YouTube में उनको सर्च कर सकते हैं। और मैंने उनकी गवाही में इस प्रकार से सुना, विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर बेनी को प्रभु लेके नहीं, इवन उत्तर कोरिया तक वो जाके आया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, कोई है जो कहना चाहता है लॉर्ड टेक मी टू डिफरेंट, नो लॉर्ड, प्रभु मुझे अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में लेके जा खुदा परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु की आत्मा सुबह आपसे बात करना चाहता है। Hallelujah. I can feel the power. I can feel that anointing. Hallelujah. प्रभु की आत्मा का उस नई शुरुआत को। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, प्रभु की आत्मा कहना चाहता है, इन समय जब तुम घुटने टेके प्रार्थना करोगे, जब प्रभु का अभिषेक तेरे ऊपर उतरेगा, प्रभु तू जहां कभी तूने सोचा नहीं, उन सारे जगहों पर प्रभु तेरे लिए तुझे लेके जाएगा। हालेलुया। आई रिलीज सुपरनैचुरल कनेक्शन, यीशु के नाम से अलौकिक संबंध को मैं रिलीज करता हूं। आपके जीवन में अलौकिक संबंधों को रिलीज करता हूं। हर भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में प्रभु आपको लेके जाना चाहता है। एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग इन जीसस नेम। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में एक नई शुरुआत को करना चाहता है। प्रभु आपके जीवन में एक नई शुरुआत को करना चाहता है। हालेलुया। प्लीज आप इसको एक कान से सुन के दूसरे कान से जाने ना दे। टेक इट इन योर स्पिरिट, टेक इट इन योर स्पिरिट। प्रभु आपके लिए एक नया कार्य करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। लिबाराबालाबा शौला, मैंने कहा पहली बात कहा, जो बेडोल और सुनसान थे, प्रभु उसको आबाद करना चाहता है। प्रभु ने कहा कि जो तूने कभी नहीं देखा उन चीज को तू देखने जा रहा है। तीसरी बात मैंने कहा, जहां जो तूने कभी सोचा नहीं, जो तेरे चित्त में नहीं आया, प्रभु उन जगहों पर लेके जाना चाहता है। हालेलुया। मैं चौथी बात आपको बताना चाहता हूं। हालेलुया। अगर आप निर्गमन की किताब को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है कि इजरायली लोगों को जब मिस्र देश से निकाल कर लेकर आया, जब राखालाबो शबलाबाराबा रखम रोड़ी मेरे मेरे में, जब लाल समुद्र के पास पहुंचे, पीछे से मिस्र देश के जो सेना थे वो फिर से इनको पकड़ने के लिए आ रहा था। आगे लाल समुद्र थे। मूसा और उसके लोग परेशान हो गए कि अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मुझे जो सुन रहे हैं उनमें से बहुत से लोग हैं जो इस प्रकार से कहते हैं, अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु कह रहा है, मैं तुम्हारे लिए एक नई रास्ता खोलूंगा, जो आज तक किसी ने चला नहीं, जो आज तक किसी ने सोचा नहीं। एक नई रास्ता मैं तुम्हारे लिए खोलूंगा। हालेलुया। कोई है? रखबा शौडिली बिरिबी लेथेरी बारा 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 सगबलगडग रौडे रीबा लबरबा निखंदल आरबलबा सगबलगडगा शिबा लबरबलबा सगबलगडगा। हालेलुया। जब आप अपने जीवन में कोई भी है, आप, मैं बाड़मेर गया हुआ था,
बाड़मेर में एक घर पर जब मैं गया तो उसने कहा मेरा पति का डेथ हो गया है, करीब करीब 10.5 लाख रुपया लोन मुझे जमा करना है, मैं नहीं जानता सर क्या होगा। मोहल्ले वाले मेरे घर पर आकर कह रहा है तेरा घर बिक जाएगा, तेरा घर बिक जाएगा, तू लोन को लौटा नहीं पाएगी, तेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आज सुबह प्रभु की आत्मा में होकर मैं भविष्यवाणी करना चाहता हूं, तुम जीवन के सबसे मुश्किल घड़ी में क्यों ना खड़ा हो, प्रभु तेरे लिए एक नया रास्ता खोलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या आप ट्रांसफर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आप एक नया मकान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? आप बीमारियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? आप मुश्किलों में हैं, आप दुखी हैं, आप परेशानियों में हैं? बाइबल कहता है मैं तुम्हारे लिए आई विल गोइंग टू डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए एक नया रास्ता जिसमें से होकर आज तक कोई नहीं गुजरा। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, इजरायली लोग परेशान हो रहे थे। हालेलुया, वो सोच रहे थे कि अब तो मैं मर जाऊंगा, अब तो मेरे पास कोई चारा नहीं है, अब तो मेरे पास केवल मरने के अलावा, क्योंकि पीछे से मिस्र देश के जो सेना, आगे लाल समुद्र। लेकिन मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपका खुदा आपके लिए एक नई योजना के साथ आपके पास आता है। हालेलुया। कोई है जो कहना चाहता है प्रभु अब हो गया, प्रभु अब मेरे लिए कोई रास्ता नहीं बचा है खुदा, आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है प्रभु जी। मेरा लोन कैसे जमा किया जाएगा प्रभु, ये बीमारी से कैसे बाहर आएगा प्रभु, मेरे जीवन में कोई उम्मीद नहीं है प्रभु, मैं ना उम्मीद हो गया हूं। हालेलुया, हालेलुया। पहला राजा में सराफात के विधवा के विषय में बताते हैं, वो इतना ज्यादा गरीबी में चली गई थी कि उसने सोचा एक रोटी बनाकर आत्महत्या कर लूं। लेकिन मेरे भाइयों मेरे बहनों, बाइबल यिर्मयाह की किताब इस प्रकार से कहता है कि माता के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुम्हें चुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, अगर कोई भी दुखी है, कोई भी तकलीफ में है, कोई सोच रहा है मेरा लोन का क्या होगा, मेरा बच्चे का क्या होगा, कोई उम्मीद नहीं है। हालेलुया। कल एक माँ मेरे पास आई प्रार्थना करवाने के लिए, वो कहने लगी सर मेरा बेटा दारू पी के मेरे से झगड़ा करता है और जो मैं सोचता नहीं हूं उस प्रकार के आरोपों को मेरे ऊपर लगाता है और मैं करीब करीब 10-10 दिन मैं भूखा रह जाता हूं। सर आप मेरे लिए प्रार्थना करो, सर मेरा बेटे का क्या होगा, मेरा क्या होगा सर। लेकिन हालेलुया, आज सुबह मैं प्रभु में होकर आपको कहना चाहता हूं, आप दुखी है, आप टूटे हुए हैं, आपके आंसू आ रहे हैं, आपको उम्मीद नहीं है, लेकिन आप अपने आप को पवित्र आत्मा के कार्यों के लिए सौंप दे। प्रभु आपके लिए एक नई रास्ता, एक नई रास्ता, एक नई रास्ता, एक नई रास्ता खोलने जा रहा है। हालेलुया। कोई है जो एक आमीन बोलना चाहता है, प्रभु मेरे को उम्मीद नहीं, मेरा पति के साथ मेरा संबंध में कोई उम्मीद नहीं है, मेरे नौकरी में लोग मुझे दुखी देते हैं प्रभु, हर प्रकार से मैं टूट चुका हूं। लेकिन बाइबल कहता है इवन दो मिस्र का सेना कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, चाहे तुम्हारा विरोधी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन बाइबल कहता है जिन मिस्रियों को तुमने आज देखा है उसको तुम कभी ना देखने पाओगे। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि वो वचन को आप पढ़े और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ उस वचन की घोषणा करें, कृपया करके पढ़े। हालेलुया। रखा वाला बाराबा, प्लीज अन्य भाषा में प्रार्थना करें। आई कैन फील द पावर, मैं परमेश्वर के आत्मा के उस शक्ति को महसूस कर रहा हूं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मेरे भाइयों आप हालेलुया, आप जो भी हो प्रभु का आत्मा का कार्य आपके जीवन में प्रकट होने जा रहा है।
मैं चाहता हूं कि डेविड जल्दी से उसमें पढ़ने में मदद करे ताकि हम सब लोग मिलकर उसकी घोषणा करेंगे। हालेलुया। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। हालेलुया। मेरे पीछे पीछे बोले, मेरे पीछे पीछे बोले, प्लीज अपनी आंखों को बंद करें, इस मौके को मत खो। हालेलुया। बोले हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा डरो मत, खड़े खड़े उस उद्धार के काम को देखो जो प्रभु यीशु मसीह आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन समस्याओं को तुम आज देखते हो, जिन बीमारियों को तुम आज देखते हो, जिन तकलीफों को तुम आज देखते हो, जिन दुखों को तुम आज देखते हो, उनको फिर कभी ना देखने पाओगे। कोई है जो आमीन बोलना चाहता है? कोई है जो ताली बजाकर प्रभु का आराधना करना चाहता है? बोलिए, प्रभु मैं इन समस्याओं को दोबारा नहीं देखूंगा, इन दुखों को मैं दोबारा नहीं देखूंगा, इन आंसुओं को मैं दोबारा नहीं देखूंगा, इन तकलीफों को मैं दोबारा नहीं देखूंगा। मेरा लोड जमा हो जाएगा, मेरा लड़का मेरे साथ झगड़ा नहीं करेगा, मेरा बीमारी चंगा हो जाएगा। कोई है जो आमीन बोलना चाहता है? हालेलुया। प्रभु की आत्मा कह रहा है मैं तुम्हारे लिए नया रास्ता खोलूंगा। प्रभु की आत्मा कह रहा है मैं तुम्हारे लिए नया रास्ता खोलूंगा। हालेलुया। रिथाला बारा बारा बा शौले रिखाला गरगलगा सौड़ा रिथाला खंबलाम रोड़ी बेरे बेरे बे। हालेलुया। मारा रिखंबलाम रोड़ी बेरा बारा बा। हालेलुया 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 हालेलुया। आप दुखी मत हो, प्रभु आपके लिए एक नया रास्ता, कैन फील इट। जो अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकती है अनु, हालेलुया। और भी जितने लोग हैं, अंजू, अनु, अंकिता, सब जो गायत्री है उस सब अन्य भाषा में प्रार्थना करें। सोनो अन्य भाषा में प्रार्थना करें। प्रभु तुम्हें नया लेवल में लेके जाना चाहता है, प्रभु एक नए लेवल में लेके जाना चाहता है। मेरे को दिख नहीं रहा है कौन कौन है, लेकिन मैं जानता हूं जितने अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, आज का संदेश को आप अन्य भाषा में प्रार्थना के द्वारा सुने। प्रभु आपको एक नया लेवल में लेके जाना चाहता है, आपके बेडोलपन को प्रभु दूर करना चाहता है, आपके सूनापन को दूर करना चाहता है। जो आज तक आपने नहीं देखा प्रभु आपको दिखाना चाहता है। हालेलुया। नई भाषा, नए देश, नए लोगों के बीच में लेके जाना चाहता है। प्रभु एक नया रास्ता आपके लिए खोलना चाहता है। हालेलुया। प्लीज, अगर कोई है, कोई भी जो मुझे सुन रहा है जो अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकता है, वो अन्य भाषा में प्रार्थना करे। मैं एक और जगह से पढ़ना चाहता हूं। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब, सॉरी, निर्गमन की किताब, उसके 15वां अध्याय, उसके 22 से लेकर नीचे के पदों को जल्दी से पढ़ेंगे। मेरे भाई पढ़ने में मेरे को मदद करेगा, डेविड हमको पढ़ने में मदद करेगा। हालेलुया। तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे सूर नाम जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वे ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए? तब मूसा ने यहोवा की दोहाई दी, और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिससे जब उसने पानी में डाला तो वह पानी मीठा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए ना, प्रभु, मेरा प्रभु नई शुरुआत का परमेश्वर। बोलिए ना, मेरा प्रभु नई शुरुआत का परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है, रखा बलाबा शौड़ा, इजरायली लोग मिस्र देश से निकले, और जब वो आगे बढ़ते जा रहे थे, एक 6 लाख पुरुषों का एक बहुत बड़ा भीड़ थी। लेकिन जाते जाते रास्ते में उनको जब प्यास लगा, तो जिस पानी को वो पीने के लिए जा रहे थे, वो पानी कड़वाहट से भरा हुआ था, वो पानी पीने के योग्य नहीं थे। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप अपने जीवन की यात्रा में आप इतने लंबे यात्रा कर रहे हैं,
आप अपने जीवन में कड़वाहट के अनुभव महसूस करते हैं। अरे मेरा बेटा मुझे नहीं पूछता, मेरा पति मुझे नहीं पूछता, मेरे लोग मुझे नहीं पूछता, अरे मेरा जीवन देखो कोई मुझे नहीं पूछता, मेरा जीवन कड़वाहट से भरा हुआ है, मेरे जीवन में कोई भी सुख नहीं है, कोई भी शांति नहीं है। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज सुबह प्रभु की आत्मा कहना चाहता है, तुम्हारा टूटा हुआ जीवन, तुम्हारा कड़वाहट से भरा हुआ जीवन, तुम्हारा खाली पन से भरा हुआ जीवन, तुम्हारा जो रुचि नहीं है, उस बिना रुचि वाला जीवन को प्रभु बदलना चाहता है। तुम्हारा जीवन को रुचिकर बनाना चाहता है प्रभु, तुम्हारा जीवन को टेस्टी बनाना चाहता है। तुम्हारा जीवन, हालेलुया, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, अरे देखो ये कैसी औरत है, इसको खाने के लिए नहीं है, इसको पीने के लिए नहीं है, ये तू दुखी है। हालेलुया। प्रभु तेरा मारा तेरे कड़वाहट को मीठापन में बदलने जा रहा है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आई कैन फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहा हूं, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहा हूं। हालेलुया। मैं उस दर्द को समझता हूं। मैं जब छोटा था, मेरे 4 महीने के थे, मेरे पापा मुझे छोड़ के चले गए। उसके बाद का जो मेरा लंबा यात्रा था, उसमें मैंने काफी दुखों को झेला है, काफी लोगों ने ताना मारे हैं ना। ताना मारना बहुत दुख लगता है ना, ताना मारते हैं कभी कभी जब हम जिसके काम के लिए बुलाया गया है, जैसे अगर हमारा बच्चा कोई अच्छा काम नहीं करते तो लोग बोलते हैं तो लौफड़ है, ये कोई काम का नहीं। अगर कोई माँ है जिनकी शादी हो जाती है 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल, जब बच्चे नहीं होते हैं लोग ताने मारने लगते हैं। मेरा एक आत्मिक बेटा है कमलेश करके, वो शादी हुए 4 साल हो गया 5 साल हो गया, जब उसके बच्चे नहीं हो रहे थे, उसके नानी कहने लगे, नानी उसको बार बार ताना मारता था, वो लड़की रोती थी कि सर मैं क्या करूं, सर मैं क्या करूं। हालेलुया। लेकिन आज सुबह प्रभु में होकर मैं कहना चाहता हूं, आपके जो मारापन है, आपके जो कड़वाहट है, आपका जो तिरस्कार है, आपको जो लोगों ने छोड़ दिया है, प्रभु आपके जीवन को बदलना चाहता है, आपके मारापन को मीठापन में तब्दील करना चाहता है। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैंने उस अनाथपन का दुख को झेला है। लोगों ने मुझे ताना मारते थे, लोगों ने मुझे दुख दिया था, लेकिन आज आपको नहीं मालूम, कम से कम हालेलुया रखा शौड़ा, मैंने जीवन में कभी बर्थडे नहीं मनाया, लेकिन आज मेरे बच्चे खुदा ने इतने लोगों को प्रभु ने मुझे दिया है, मैं कम से कम एक दिन में 4 या 5 केक को काटता हूं। हालेलुया। मेरे जैसे अनाथ के जीवन को प्रभु ने पूरी तरह से बदल दिया। मेरे जो मारा था, प्रभु ने उस मारा को मीठा में तब्दील कर दिया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं पूरे जीवन भर तरसता रहा मैं किसी को पापा बुलाऊं, हालेलुया, लेकिन मेरे जीवन को प्रभु ने तब्दील कर दिया। आज हजारों लोग मुझे पापा बुलाते हैं, पिता बुलाते हैं। मैं कभी भी उनको जबरदस्ती नहीं किया, वो अपने नेचुरली दे कॉल मी पापा। मैं आज सुबह आपको बताना चाहता हूं, आप जीवन में टूटे हुए हैं, आप निराशा में हैं, आपका जीवन मारा है, आप दुखी है, आपके जीवन में कुछ भी बचा नहीं है, आपके जीवन में मीठापन नहीं है, आप अकेलापन महसूस कर रहा है, आप जीवन के कोने में पड़ा हुआ है, लेकिन प्रभु की आत्मा कह रहा है हालेलुया, मैं तुम्हारे मारापन को, हालेलुया, कड़वापन को मारा में तो पढ़ना, उसको उस आयत को एक बार फिर से पढ़ेंगे। हालेलुया। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वे ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे। हालेलुया। क्या किए? हालेलुया। सोचिए, पानी खारा था, पानी में कोई रुचि नहीं थे, लेकिन फिर भी मूसा से उन्होंने कड़वाहट किया। ये मेरा और आपका दोष नहीं है, ये मेरा और आपका दोष नहीं है मेरे भाइयों मेरे बहनों। ये
हालेलुया, आप मेरी बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर पानी पानी कड़वाहट था, लेकिन दोष मूसा को देने लगे। मेरे भाइयों मेरे बहनों, हालेलुया, मैं अपनी जिंदगी में मैंने कहा ना, मैं थोड़ा इमोशनल हो जाऊंगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मेरा दोष नहीं था मेरा पापा को चला जाना, या आपका दोष नहीं आपका बच्चा नहीं होना, या आपका दोष नहीं आप गरीबी में रहना, आपका दोष नहीं है, हालेलुया, लेकिन फिर भी लोग आपको आरोप लगाते हैं, दुखी करते हैं, ताना मारते हैं। लेकिन प्रभु की आत्मा आज आपके सामने, प्रभु की आत्मा आज सुबह आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। प्रभु आपके जीवन को बदलना चाहता है, आपके जीवन के कड़वाहट को, आपके जीवन के दुखीपन को, आपके जीवन के अकेलापन को, लाखा शौड़े रीथा हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके मारा पानी को मीठापन में तब्दील कर देगा, मीठापन में तब्दील कर देगा आपके मारा को, आपके कड़वाहट को। आप जिस कारण से भी दुखी है, आई कैन फील द पावर, आई कैन फील द पावर। मैं परमेश्वर के उस सामर्थ को अभी महसूस कर रहा हूं मेरे भाइयों। मैंने कहा ना, मैं किसी दूसरे की उदाहरण नहीं देना चाहता, मैं खुद का उदाहरण दे रहा हूं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैंने अपने जीवन में तरसा है चीजों के लिए, हालेलुया, लेकिन प्रभु ने एक से बढ़कर आशीषों को मेरे जीवन में प्रभु ने दिया है, हालेलुया। स्कूल में जब लोग आते थे, पापा लोग आते थे, तो उस समय मैं दुखी होता था कि प्रभु मैंने कभी देखा भी नहीं, 4 महीने का था तब छोड़ के चले गए थे। लेकिन मेरे भाइयों मेरे बहनों, समय हमेशा एक जगह पर नहीं रुकता, समय बदलता है, समय बदलता है, समय बदलता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज मैं नहीं जानता आप मुझे जानते कि नहीं जानते, लेकिन मैं कम से कम 100 200 300 लोगों के विषय में कह सकता हूं जो मुझे आज पापा बुलाते हैं, जो अलग अलग जगहों पर रहते हैं, हालेलुया। मैंने कहा ना, मैं उन सुखों को जो मैंने कभी सोचा भी नहीं, उन सारे सुखों को प्रभु ने मुझे दिया है, हालेलुया। आज सुबह मैं आपको कहना चाहता, आप दुखी है, आपके जीवन में आंसू है, आप कह रहे हैं कि प्रभु मेरा क्या होगा, लोग मुझे ताना मारते हैं, मुझे दुखी करते हैं, लेकिन मेरे भाइयों मेरे बहनों, प्रभु आपके उस कड़वाहट को, आपके उस दुखी को, आपके उस आंसू को, आपके उस खालीपन को प्रभु भरना चाहता है, आपके मारा को मिट्टा में तब्दील करना चाहता है, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। जीवन में मैं कब पैदा हुआ मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन प्रभु एक ऐसा समय आया कि लोग, चलो मैं उन सारी बातों को छोड़ देता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, अगर आज मेरे को सुनने वालों में से कोई भी व्यक्ति है जो दुखी है, जिनके जीवन में मारापन है, जो कहता है प्रभु लोग मुझे नहीं पूछते हैं, आपके नौकरी में आपके साथ लोग भेदभाव करते हैं, आपको साथ में बैठा के खाना नहीं खिलाते हैं, या जो कुछ भी है, लेकिन आज सुबह प्रभु में होकर मैं कहना चाहता हूं, प्रभु आपके मारापन को मिट्टा में तब्दील करना चाहता है, हालेलुया। आप दुखी ना हो, अब कोई आपको ताना नहीं मारेगा, हालेलुया। 19 भजन संगीता इस प्रकार से कहता है कि उसने जो मुझसे प्रेम किया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, ऊंचे स्थानों पर मैं उसको रखूंगा, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, आपको रोने की जरूरत नहीं है। प्रभु की आत्मा का कार्य अभी आपके जीवन में प्रकट होने जा रहा है। आप पहले जैसा नहीं रहेंगे, आप पहले जैसा नहीं रहेंगे, आपका जीवन प्रभु बदलने जा रहा है, तो प्रभु आपको छूने जा रहा है। हालेलुया, मेरे साथ प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहता है कि मूसा को प्रभु ने, हालेलुया, एक पेड़ को दिखाया, हालेलुया। वो पेड़ का पत्ते को जब उसने काट कर उस पानी के ऊपर डाला, हालेलुया, वो पानी मीठा में तब्दील हो गया। दोस्तों 1996 में मैंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, मैंने अपने जीवन प्रभु को दिया। 1999 में मैंने कहा प्रभु अब केवल आपके
पीछे चलूंगा। 2001 में मैं अपने आप को पूर्ण सेवकाई के लिए सौंप। हालेलुया। मैंने उस यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया, उस यीशु को मैंने अपने जीवन में ग्रहण किया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, बाइबल कहता है कि उस पत्ते को जैसे ही मूसा ने पानी पर डाला, हालेलुया, पानी मीठा में तब्दील हो गया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, उस यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करें, उस यीशु को अपने जीवन में कार्य करने दे। धर्म से नहीं, जहां आप है वहां पर आप आनंदित रहो, खुश रहो, केवल उसको एक गुरु के रूप में स्वीकार करें। आपका जीवन तब्दील हो जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। आपका जो मारा है, आपका जो कड़वाहट है, आपका जो दुखी है, आपका जो अकेलापन है, प्रभु आपको दूर करेगा। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन को बदल देगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, एक क्षण के लिए आंखों को बंद करें, एक क्षण के लिए। एक दो पॉइंट और मैं बोलना चाह रहा हूं, लेकिन कम से कम एक पॉइंट मैं बोलना चाहता हूं, आगे उसके बाद मैं बंद करूंगा। हालेलुया। मैं नहीं चाहता कि आपसे ज्यादा समय लो, लेकिन मैं चाहता हूं, मेरा मन फील हो रहा है कि मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पीछे पीछे बोले, प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने जीवन को आपको देता हूं खुदा। मैं अपने जीवन को आपको देता हूं प्रभु। मेरा जीवन मारा के जैसा है, मेरा जीवन मारा के जैसा। लोग मुझे ताने मारते हैं, लोग मुझे ताना मारते हैं, लोग मुझे दुखी करते हैं, लोग मुझे दुखी करते हैं, लोग मेरे साथ भेदभाव करते हैं, लोग मेरे साथ भेदभाव करते हैं। मैं अकेला महसूस करता हूँ, मैं अकेला महसूस करता हूँ। मैं मुस्कुराता हूँ लेकिन मैं अंदर से टूटा हुआ हूँ। मैं मुस्कुराता हूँ लेकिन मैं अंदर से टूटा हुआ। मैं अकेलापन को फील करता हूँ प्रभु। मैं अकेलापन को फील करता हूँ। मेरे जीवन में कोई भी रुचि नहीं है, मेरे जीवन में कोई भी रुचि नहीं, मेरे जीवन में कोई भी मिठास नहीं है, मेरे जीवन में कोई भी मिठास नहीं है। लेकिन प्रभु आज सुबह मैं अपना जीवन आपके हाथों में सौंपता हूँ। मेरे मारापन को मीठापन में तब्दील कर, प्रभु मेरा अकेलापन को दूर कर प्रभु। मेरे जीवन से सारे कड़वाहट, सारे अकेलापन दूर कर प्रभु। मेरे जीवन को आशीषित कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। दिखा बला 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 बा शौड़ा, फील इट। आप उस जो भी प्रार्थना किए है उसको आप महसूस करें, आप महसूस करें। प्रभु आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है, प्रभु का आत्मा का कार्य आपके जीवन में प्रकट होने जा रहा है। एक और विषय बोलकर मैं प्रार्थना में जाना चाहूंगा। हालेलुया। रखा बला बा शौड़े लिगा लगडगर औड़ी रे बेरे बेरे बे। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति की किताब निर्गमन की किताब उसके 17वां अध्याय। हालेलुया। डेविड हमारे लिए पढ़ेगा। निर्गमन उसके 17वां अध्याय, उसके 1 से लेकर 7 पदों को डेविड हमारे लिए पढ़ेगा। हालेलुया। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा के आज्ञा अनुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए, और वहां उन लोगों को पीने का पानी ना मिला। इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी। तब वे यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथरवाह करने को तैयार है। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया, और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इस्राएलियों ने वहां वाद विवाद किया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
Are you with me? हालेलुया। एक और घटना को बताकर मैं समाप्त करूंगा। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, फिर से मिस्र इस्राएली लोग परेशान हो गए। मिस्र देश से निकलने के बाद फिर से तीसरा आयत में 17:3 में लिखा है कि उनको फिर से प्यास लगी। वो तो नेचुरल है, वो तो प्राकृतिक है। उनको प्यास लगी, बाइबल कहता है उनको प्यास लगी और फिर कुड़कुड़ाने लगे कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा। हालेलुया। मेरा विषय वो नहीं है। मैं 6 आयत को फिर से पढ़ेंगे। 6 आयत 17:6। देख मैं तेरे आगे चलकर होरे पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे वे लोग पिएंगे। तब मूसा इज़राइल के वृद्ध लोगों को देखते वैसा ही किया। हालेलुया। और बाइबल लिखा हुआ है चट्टान से पानी निकला। बोलिए ना, चट्टान से पानी निकला। मेरे साथ बोलिए, चट्टान से। बोलिए, प्रभु नया कार्यों को करने वाला खुदा। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए ना, चट्टान से पानी निकला। बोलिए ना, चट्टान से पानी निकला। कह कि पत्थर में से पानी निकला। थोड़ा दिमाग को समझाइए ना, अपने शरीर को, अपने जीवन को समझाइए ना, है ना, कि पत्थर में से पानी निकला। हालेलुया। बोलिए ना कि यार कभी होता है क्या? क्या कभी होता है क्या? हालेलुया। क्या पत्थर में से भी पानी निकलता है? हालेलुया, हालेलुया। बोलो ना, मेरे साथ बोलिए, मैं अलौकिक जीवन शैली पर विश्वास करता हूं क्योंकि मेरा विश्वास यीशु मसीह पर है। हालेलुया। कोई है? आई कैन फील द पावर। हालेलुया। बोलिए, मैं अलौकिक जीवन शैली पर विश्वास करता हूं क्योंकि मेरा विश्वास यीशु मसीह पर है। हालेलुया। सिनी किसी का म्यूट खोलना जो मेरे साथ बोल सके। हालेलुया। सिनी किसी का म्यूट खोलना, कोई मेरे साथ बोल सके। बोलिए, अलौकिक जीवन शैली पर विश्वास करता हूं। मैं अलौकिक जीवन शैली पर विश्वास करती हूँ। मैं अलौकिक जीवन शैली पर विश्वास करता हूँ। मैं अलौकिक जीवन शैली पर विश्वास करती हूँ क्योंकि मेरा विश्वास यीशु मसीह पर है। क्योंकि मेरा विश्वास यीशु मसीह पर है। बोलो यीशु महाराज की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए ना, पत्थर से पानी निकलता है। बोलिए बोलिए बोलिए, अपने आप को बोलिए, पत्थर से पानी निकलता है। हालेलुया। बोलिए ना, पत्थर से पानी निकलता है। बोलिए, पत्थर से पानी निकलता कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। इसका मतलब कि कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। अब मेरे साथ नहीं है लग रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का जो पहला आश्चर्यकर्म थे वो काना के शादी में था ना, और काना के शादी का जो पहला आश्चर्यकर्म है उसमें दाखरस घट गए थे ना। आप मेरे साथ हैं? एक बार हाथ हिला के बताइए, आप मेरे साथ हैं? बुलाराबू शबला बराबा लिखा रबलोड़ी बिराबराबा सगबला गडगा। हालेलुया। आई लव इट। मुझे मेरा जो पूरा टीम है वो अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है ना। मुझे शरीर में प्रचार नहीं करना, मुझे आत्मा में प्रचार करना है। हालेलुया। शरीर तो इमोशनल है,
सुबह क्या खाया आप भूल जाओगे, शाम को क्या खाया वो भूल जाओगे। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि स्पिरिट में जाए, आत्मा में जाए। आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातें करता है, जो आत्मा के लिए होता है वो आत्मिक कटनी को काटता है। हालेलुया। इसलिए मैं कतई नहीं चाहूंगा कि आप शरीर में इसको ग्रहण करें, मैं चाहता हूं कि आपके स्पिरिट में जाए, फल लेके आए। कल जब आपके जीवन में जब पत्थर दिखे तो आप उस पत्थर को देखकर भविष्यवाणी कर सको कि यह पत्थर तुम यीशु के नाम से मेरे जीवन से हट जा। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। मजाक नहीं है, मैं अलौकिक जीवन शैली पर विश्वास करता हूं, क्योंकि मेरे यीशु मसीह ने मेरे लिए सब कुछ काल्वरी क्रूस पर पूरा किया है। कोई है जो आमीन बोल सकता है? बोलिए ना आमीन। आमेन। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। 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 ट्यूमर तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मेरे शरीर को खत्म कर सको। कल शाम को एक भैया मेरे पास आए, उनको शुगर का बीमारी था। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं है। आप इस बात को सच में ग्रहण करें। और आपको बीमारी से गुस्सा करना है और यीशु के नाम से बीमारी को आपके जीवन से बहाना है। अगर पत्थर में से पानी निकलेगा, आपके शरीर से कोरोना भागेगा। हालेलुया। 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 मेरे भाइयों मेरे बहनों, पहला आश्चर्यक्रम जो प्रभु यीशु मसीह ने काना में किया वो इस प्रकार से थे कि उसने मटका पानी से भरने के लिए बोला। प्लीज जो जवान है वो प्लीज इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। प्रभु की आत्मा का एक अभिषेक अभी आपके ऊपर उतरने जा रहा है। हालेलुया। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि पत्थर से पानी नहीं, उन्होंने कहा कि मटके को भर दो। हालेलुया। बाइबल कहता है मटके को पानी से भर दो। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, जब मटका पानी से भर गया, मैं उस आश्चर्यक्रम की ओर नहीं जाना चाहता क्योंकि बहुत टाइम खाएगा। कभी प्रभु टाइम दिया तो मैं जरूर आपके बीच में उस आश्चर्यक्रमों के विषय में बात करना चाहता हूं, लेकिन आज मेरा विषय वो नहीं है। लेकिन आप सोचिए ना, जब प्रभु ने उस मटके के ऊपर आश्चर्यक्रमों को किया, हालेलुया, जब मटके के ऊपर जब प्रभु यीशु मसीह ने आश्चर्यक्रमों को किया, जैसे ही उस पानी को बारात के मालिक ने पिया, उसके मुंह से ऐसा बोला गया कि ऐसा दाखरस तुम कहां पर रखे थे? दाखरस तुम कहां पर रखे थे? हालेलुया। आई वांट टू रिलीज इट। यीशु के नाम से मैं रिलीज करना चाहता हूं। लोग पहचान नहीं पाएंगे, उससे भी बढ़कर प्रभु आपके जीवन में आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। यू आर ए सुपरनैचुरल। तुम एक अलौकिक हो। हालेलुया। लोग परेशान हो जाएंगे। हालेलुया। लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे, ये लड़की अंकिता अभी तक कहां थी? गायत्री कहां थी? हालेलुया। सरिता कहां थी? हालेलुया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, प्रिया कहां थी? सुमन कहां थी? हालेलुया। गार्गी कहां थी? हालेलुया। सुनील कहां थे? जब परमेश्वर की आत्मा का कार्य जब आपके जीवन में प्रकट होगा, जब पत्थर से पानी निकलेंगे, लोग आपके जीवन को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। कोई है जो कहना चाहता, लॉर्ड आई रिसीव इट लॉर्ड।
हालेलुया। बोलिए, अगर पत्थर में से पानी निकल सकता है तो मेरे जीवन को भी प्रभु पूरी तरह से बदल सकता है। प्रभु मुझे उत्तम से उत्तम बना सकता है, मुझे बड़े से बढ़िया बना सकता है। हालेलुया, हालेलुया। रखबलबा शौडे रीठा रखबाले गडगंदरारबलबा निसंबलोड़ी बिरी बिरी बि शौडे इन जीसस नेम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई है जो विश्वास करना चाहता है? मैं चाहता हूं, हालेलुया, मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं चाहता हूं आप अलौकिकता के ऊपर विश्वास करें, आप अलौकिकता के ऊपर विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह ने कैलवरी क्रूस पर सब कुछ आपके लिए पूरा कर लिया है। हालेलुया। हालेलुया। आपका बीमारी एक झूठ है। हालेलुया। राबालाबा शौडा लिखंदला रबरबलाबा निगलगड़ा करौड़े रीबा रबरबा रबा सौडा। मेरे साथ बोलिए, बीमारी एक झूठ है। बोलिए ना, हालेलुया। मेरे साथ बोले, बीमारी एक झूठ है। आपके परिवार में जो झगड़ा है वो एक झूठ है। परिवार में झगड़ा एक झूठ है, पारिवारिक समस्या झूठ है, पारिवारिक कलह झूठ है, नौकरी नहीं पाना झूठ है, नौकरी नहीं पाना झूठ है, अकेलापन झूठ है, आपका बाचपन झूठ है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित किया है। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप स्वीकार करें, उसके खोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। हालेलुया। उसके कालवरी क्रूस के मृत्यु के द्वारा प्रभु मेरे पीढ़ियों के श्राप को तोड़ दिया है। हालेलुया। आप अपने शुगर को एंजॉय ना करें, उसको पाल पोष कर बड़ा मत करें, बहुत उचकाए नहीं, उसको डांटें। यीशु के नाम से शुगर मेरे शरीर को छोड़, बीपी मेरे शरीर को छोड़, हार्ट डिजीज मेरे शरीर को छोड़। हालेलुया। आप विश्वास करें, बाइबल कहता है आपके मुंह में, आपके जीव में सामर्थ है। हालेलुया। आपके मुंह में सामर्थ है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप सुपर नेचुरल है, आप अलौकिक है, क्योंकि आपका विश्वास यीशु मसीह के ऊपर है। आपके जीवन, हालेलुया। कुरिन्थियों 2 इस प्रकार से 2:14 इस प्रकार से कहता है कि मैं तुम्हें जय के उत्सव में लिए फिरूंगा, मैं तुम्हें जय के उत्सव में लिए फिरूंगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज सुबह हालेलुया मैं अपने सरमन को यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, प्रभु आपके जीवनों को बदलना चाहता है, प्रभु आपके जीवनों को बदलना चाहता है, प्रभु आपको सुपर नेचुरल में लेके जाना चाहता है, आपको अलौकिकता में लेके जाना चाहता है, जो आज तक किसी ने नहीं देखा, आज तक जो किसी ने अनुभव नहीं किया, प्रभु आपके जीवन में देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति के 26वां अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसहाक ने अकाल में बोया। ओह, कोई है जो क्रेजी है खुदा के लिए, जो इस वचन को अपने जीवन में लेना चाहता है। हालेलुया। इसहाक के विषय में हालेलुया, हालेलुया उत्पत्ति 26वां अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, उसने अकाल में बोया और 100 गुना आशीष को पाया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, कोरोना के समय में हालेलुया प्रभु आपको घटी दिखाएगा ही नहीं। हालेलुया। बाइबल कहता है तुम अन्य जातियों के 61 यशायाह नबी की किताब उसके 61 में लिखा हुआ है, तुम हालेलुया जल्दी से पढ़ के हम प्रार्थना में जाएंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। लाखाबा लबराबा लबा रीथाराबा रबा शौला। हालेलुया। मैं उस आयत को पढ़ना चाहता हूं जल्दी से। यशायाह 61 उसका 6, और तुम यहोवा का याजक कहलाओगे और वे तुमको हमारा सेवक कहेंगे। तुम जाति जाति के धन संपत्ति को खाओगे और उनके वैभव के वस्तुएं पाकर तुम बड़ाई करोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई है जो क्रेजी है,
साधारण सा मसीह जीवन जीना है तो जय मसीह की, मैं उस पर विश्वास नहीं करता। हालेलुया। दिन भर में 50 बार प्रार्थना, कमर दर्द है, सर दर्द है, शुगर है। हालेलुया। अगर आपको पालने की अगर इच्छा है तो कुत्ता पालो या कोई माने चिड़िया पालो। शुगर को क्यों पाल रहे हो? बीपी को क्यों पाल रहे हो? हालेलुया। किडनी स्टोन को क्यों पाल रहे हो? माने पत्थर का तो उपयोग घर बनाने के लिए है, आप अपने पेट किडनी में क्यों क्या करने के लिए रखे हो? हालेलुया। कोई है जो बोलना चाहता है मैं अलौकिक जीवन शैली पर विश्वास करता हूं। अगर पत्थर में से पानी निकलेगा, अगर पत्थर में से पानी निकल सकता है, मेरे जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। इसहाक अकाल में बोया, अगर 100 गुना काटा तो मैं इस कोरोना में आशीषित रहूंगा। मैं घटी को नहीं जानता, मैं असफलता को नहीं जानता, मैं बीमारी को नहीं जानता। हालेलुया। आप अपने घरों में लिख के रखें, मैं अलौकिक जीवन शैली पर विश्वास करता हूं, उसका आधार मेरा यीशु है, उसका आधार मेरा यीशु है। आइए अपनी आंखों को बंद करें क्योंकि काफी समय हो रहा है, मैं बंद करना चाहता हूं। हालेलुया। हालेलुया। जो भी मुझे ऑनलाइन में सुन रहे हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आई वांट टू रिलीज इट। मैं उस अभिषेक को आपके जीवन में रिलीज करना चाहता हूं। मैं उस अभिषेक को रिलीज करना चाहता हूं। आप फ्लैश में स्वीकार ना करें, आप इसको शरीर में स्वीकार ना करें, आप अपनी आत्मा में इन बातों को स्वीकार करें। हालेलुया। अभी आपकी बीमारी ठीक होने जा रहा है। आपका जो स्टोन है, आपका जो हार्ट का प्रॉब्लम है, आपके जो पीढ़ियों के जो श्राप है, जो शुगर की बीमारी है या जो भी हार्ट का प्रॉब्लम है, आप जो चल नहीं पाते हो, प्रभु आपको दूर करने जा रहा है। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। रालाबू शमलाबराबालाबा रिखंदलाराबराबा सकबलगडगा। मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना को दोहराए, मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना को दोहराए। प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं आप नई शुरुआत का खुदा है, आप नई शुरुआतों का खुदा है। आपके पास पुराना आइडिया नहीं है खुदा, आप केवल नए शुरुआतों का खुदा है। प्रभु नई शुरुआतों का मेरे जीवन में भी एक नई शुरुआत, मेरा जीवन अलौकिक कर खुदा परमेश्वर। प्रभु तू बेडोल और सुनसान को आबाद करता है खुदा परमेश्वर। प्रभु जिसने कभी नहीं देखा उसको तू देखने का सौभाग्य देता है। प्रभु जी, तू मारा को मीठा में तब्दील करता है, तू पत्थर में से पानी निकालने वाला खुदा है। प्रभु मैं विश्वास करता हूं आपके ऊपर, मैं अलौकिक जीवन शैली के ऊपर विश्वास करता हूं। मेरे परिवार आशीषित है, मेरे बच्चे आशीषित है, मेरे पति आशीषित है, मेरे पत्नी आशीषित है, मेरे नौकरी आशीषित है। कोई भी मानसिक तनाव मेरे नौकरी में मैं अनुभव नहीं करूंगा। मैं उन्नति करता जाऊंगा, मैं घटी को नहीं जानता, मेरा कटोरा उमड़ता रहेगा। मैं कभी उधार नहीं मांगूंगा, मैं केवल देने वाला बनूंगा। मैं पूछ नहीं, मैं सिर बनूंगा। प्रभु मैं अकाल में बोऊंगा और 100 गुना काटूंगा। प्रभु मैं 1 से 1000 में तब्दील हो जाऊं, 1 से 1000 में तब्दील हो जाऊं। प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर। मैं अलौकिक जीवन शैली पर विश्वास करता हूं क्योंकि मेरा विश्वास यीशु मसीह पर है। मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूं। जितने लोग मुझे सुने हैं उन सबके जीवन में प्रभु तेरा आत्मा का कार्य प्रकट हो। कोई भी बीमार है, कोई भी दुखी है, कोई भी संकट में है, प्रभु उनके जीवनों को तू आशीषित कर, उनके जीवनों में चंगाई को प्रदान कर। विशेष रूप से मैं प्रार्थना करता हूं खुदा परमेश्वर, आई रिलीज फेवर ऑफ लॉर्ड, पावर, आई रिलीज सुपरनैचुरल अनॉइंटिंग, अलौकिक अभिषेक को मैं रिलीज करता हूं इन जीसस नेम। पावर,
तो ऐसा कर रहा है, इस बात के लिए धन्यवाद। इन जीसस नेम, आमीन। सब लोग बोले आमीन। मैं चाहता हूं डेविड हमको एक छोटा सा प्रार्थना में इस विषय के ऊपर अगुवाई करेंगे। डेविड हमें एक छोटा सा प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्वर्गीय पिता, आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं प्रभु। प्रभु जी, आज के इस प्रभु यीशु मसीह